आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ अ फ्यूचर इंसिडेंट वांगशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। तो जहाँ पे हमने स्टोरी को एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो वांगजी और वेंग होते हैं वो साथ में पौंड में गिर गए होते हैं। जो वांगजी होता है वेंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसमें वो बहुत जख्मी हो गया होता है, जिसके कारण जो वेंग होता है वो वांगजी का ख्याल रख रहा होता है और उसने वांगजी की मेडिसिन पट्टी वगैरह की होती है और उसने वांगजी को हक किया होता है ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके, क्योंकि नाइट का समय होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और इधर हमारी जो शाओ लूसी होती है वो लंच चैन के साथ होती है। लंच चैन उनको कैरी किया होता है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई होती है और उसको ऐसे कैरी करते हुए चलते हुए बाकी लोगों के पास जा रहे होते हैं अंधेरे में। और ऐसे करते करते सुबह का समय हो जाता है और जो लैंसचैन होते हैं वो शाओ लूसी को लेके सबके पास पहुंचते हैं और फिर वो लोग मिलकर वेंग और वांगजी को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि वो रात से गायब होते हैं। और जो वेंग और वांगजी होते हैं वो साथ में उसको हक करके सोए हुए होते हैं। तभी वांगजी की आंख खुलती है और वो वेंग की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। तो ये वेंग भी आंख खोलता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में घुस जाते हैं और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ है। तो फिर दोनों उठते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं और वांगजी को सारी बातें याद आती हैं कि उसे चोट लग गई थी। तो वो देखता है कि जो वेंग ने उसे पट्टी की हुई है। तभी जो जैसे ही वेंग खड़ा होता है ना चलने के लिए, अपना पहला कदम बढ़ाता है ताकि तभी वो गिरने वाला है, तो गिर लग जाता है, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके पैर में ना काफ़ी चोट आ गई होती है। जिसके कारण तुरंत वांगजी उसको पकड़ लेता है और वो देखता है उसके रोप्स को हटा के तो वेंग के पैर में ना बहुत चोट आई हुई होती है। तो वांगजी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास जो मेडिसिन है वो कहाँ है, मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, तुमने अप्लाई क्यों नहीं की है। तो ये बात सुन के वो कहता है वेंग वांगजी को कि नहीं लांजा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर जो हमारा लावंजी है वो काफ़ी वो हो जाता है। तब उसको पता लगता है कि वेंग ने सारी मेडिसिन तो उसके ऊपर ही अप्लाई कर दी है, मतलब कि उसके वेंग के पास अपने लिए कोई मेडिसिन उसने रखी ही नहीं होती है। तो ये बात देख के वांगजी को बहुत दुख होता है, बट वेंग फिर भी ऐसे चलने की कोशिश कर रहा था। तो वांगजी जो होता है वो हमारे वेंग को रोकता है और वो उसको कैरी कर लेता है अपनी पीठ पे। वेंग उसको मना कर रहा होता है बट वांगजी उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वेंग के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। तो जो वांगजी होता है वो वेंग कैरी कर लेता है अपनी पीठ पे और ऐसे ही सबके पास जाता है लेके। सब देखते हैं कि वांगजी और वेंग आ रहे होते हैं। शाओ लूसी ना उन दोनों के एक दूसरे का साथ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक बड़ी स्माइल देती है क्योंकि फाइनली वो उन दोनों को साथ में देखती है और उसे ऐसा लगता है कि चलो उसकी मेहनत कुछ तो रंग लाई है। तभी ऐसे वो लोग कबीला पहुँचते हैं और कबीले पहुँच के वो जो वेंग होते हैं शाओ लूसी होते हैं वो आराम करने लगते हैं क्योंकि इनके पैर में चोट लगी होती है, जख्मी होते हैं वो लोग। और कुछ देर के बाद जो हमारा लावंजी होता है वो वेंग से मिलने के लिए जाता है क्योंकि जो वेंग होता है वो जख्मी होता है और लावंजी देखना चाहता था कि वेंग कैसा है। वो वेंग के पास जाके पूछता है उसका हाल चाल। तो ये वेंग देख के बहुत खुश होता है, हैरान होता है कि जो लावंजी होता है उससे मिलने के लिए आता है। फिर जो हमारा वेंग होता है वो लावंजी से शाओ लूसी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि ये शाओ लूसी कैसी है। ये बात सुन के जो हमारा लावंजी है वो बहुत सैड सा हो जाता है कि वो तो यहाँ वेंग से मिलने के लिए उससे पूछने के लिए आया था, यहाँ बीच में शाओ लूसी कहाँ से आ गई। तो उसे ये बात याद आती है लावंजी को कि जो वेंग है वो शाओ लूसी को पसंद करता है। तो ये बात सुन के वो वहाँ से उठ के जाने लग जाता है। तो वेंग देख देख के बहुत हैरान होता है और उसे लगता है कि शायद वो शाओ लूसी से मिलने जा रहा है लावंजी, क्योंकि उसे अभी याद आया है कि शाओ लूसी को भी चोट लगी हुई है। तो जो हमारा वेंग होता है ये देख के बहुत सैड हो जाता है कि जो लावंजी उसको छोड़ के जा रहा है। तो फिर उसको याद आता है कि शायद जो वांगजी है हमारा वो शाओ लूसी को पसंद करता है। तो ये बात देख के दोनों 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 साइड जो वांगजी होता है वो अपना दुखी होता है और जो वेंग होता है वो अपना दुखी होता है। मतलब कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है शाओ लूसी को लेकर। और जो इधर हमारे बेचारी शाओ लूसी होती है वो तो खुश हो रही होती है मन ही मन कि उसके कारण जो वेंग और वांगजी वो थोड़े क्लोज आ गए होते हैं। बट फिर वो देखती है कि वांगजी तो कहीं और जा रहा होता है। तो ये देख के सोचती है कि वांगजी तो वेंग के पास गया था, ये क्या हो गया। बट वो कुछ सोचती नहीं है। उसके बाद ऐसे 2 दिन निकल जाते हैं और वेंग और शाओ लूसी ठीक हो जाते हैं। तो वेंग चलने फिरने लग जाता है। तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी क्लास में होते हैं। तो शाओ लूसी के मन में होता है कि शायद वेंग और वांगजी अब क्लोज आ गए होंगे, गुड फ्रेंड्स बन गए होंगे या फिर इससे भी ज़्यादा कुछ हो गया होगा। बट वो देखती है कि जो वेंग होता है वो अलग बैठा होता है और वांगजी होता है वो अलग बैठा होता है। और इवन कि वो दोनों दूसरी तरफ बुला भी नहीं रहे होते हैं, हाय भी नहीं कर रहे होते हैं। जबकि पहले तो जो वेंग होता है वो लावंजी के पास जाके बैठा करता था, उसके बाद हाय हेलो किया करता था। तो ये बात देख के उसको बहुत ऑड सी लगती है कि क्या अब इनकी जो हालत है वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो लोग इतने अच्छे दोस्त भी नहीं रहे हैं कि वो आपस में बात तक नहीं कर रहे हैं। और इधर तो वो ऐसी खुश हो रही थी कि वो दोनों दूसरे के करीब आ गए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है।
तो ये देख के वो बहुत सैड सी रहती है और इस बात को जो लैंसचैन है वो भी नोटिस करते हैं और वो उसको समझाते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है, तुम टेंशन मत लो किसी बात को लेके। अगर वियंग और वांगजी को एक होना होगा तो उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और अगर उन्हें एक नहीं होना होगा तो चाहे तुम जितना मर्जी कर लो वो एक नहीं हो पाएंगे। ये बात सुनकर शाओ लूसी कहती है कि नहीं, मेरा मिशन ही उन दोनों को एक करने का, मैं एक करके ही रहूँगी। इसके बाद अपने माइंड में एक तरकीब सोचती है ये कैसे ना कैसे करके इन दोनों को क्लोज लेके आया जाए। तो फिर वो ना एक पत्र भेजती है लैंचन को भी और वियंग को भी, और उन दोनों को नाइट में फॉरेस्ट में बुलाती है। ये क्या है कि उसको जाने का एक रास्ता मिला है और वो वहाँ जाकर पता करना चाहती है। उन दोनों को पत्र भेज देती है, बट उन दोनों को पता नहीं होता है कि दोनों को ही बुलाया गया है। उन दोनों को ऐसा लगता है कि सिर्फ अकेले को बुलाया गया और शाओ लूसी अकेले ही गई हुई है। तो इसीलिए वो लोग चल देते हैं वहाँ पे, और रास्ते में दोनों से टकराते हैं वियंग और वांगजी। ये देख के दोनों बहुत शौक होते हैं, और फिर जब दोनों को पता लगता है कि वो दोनों एक ही काम के लिए आए हैं तो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि दोनों को कैसे बुलाया गया है। तो फिर दोनों के मन में ऐसा होना रहता है कि हाँ ये तो उसको पसंद करता है, शायद इसीलिए आया होगा, और दोनों फिर दुखी हो जाते हैं। ये तभी वो शाओ लूसी निकल के आती है और उन दोनों को आने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है कि हाँ बस मुझे यहीं आगे जाके पता करना है, बल्कि ये जो सब होता है शाओ लूसी का प्लान होता है। उसने ना एक प्लान रचा होता है, उसने वहाँ पे एक डॉग को रखा होता है फर्स्ट में, क्योंकि उसको पता था कि वियंग डॉग से बहुत डरता होता है। उसका प्लान ऐसा होता है कि डॉग को देख के वियंग डरेगा और वांगजी इसको प्रोटेक्ट करेगा और वो हीरो बन जाएगा और इस तरह से दोनों क्लोज आ जाएंगे। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वियंग और वांगजी जाते हैं तो वहाँ पे एक डॉग निकल के आता है। वो डॉग छोटा ही होता है, उसको देख के वियंग थोड़ा डरता है, बट वो वांगजी के पास जाने की जगह वो शाओ लूसी के पीछे छुप जाता है और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहने लग जाता है। ये बात देख के शाओ लूसी बहुत हैरान हो जाती है कि जो उसका जो प्लान था वो उल्टा ही पड़ गया, वो वांगजी के बताने के बाद उसके पीछे छुप रहा है। वो शाओ लूसी बार बार वियंग को वांगजी के पास धकेल रही होती है, बट वो फिर भी शाओ लूसी के पीछे छुप रहा होता है। ये देख के वांगजी को बहुत बुरा लग रहा होता है कि जो वियंग है वो शाओ लूसी को ऐसे पकड़ रहा है, उसके पीछे छुप रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। कि तभी फॉरेस्ट में से एक बहुत बड़ा बीस्ट डॉग निकल के बाहर आता है, जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं होती है, जो कि शाओ लूसी के प्लान में होता भी नहीं, क्योंकि उसने छोटा सा डॉग रखा होता है फॉरेस्ट में। इतना बड़ा डॉग कहाँ से आ गया? तो उस बड़े से डॉग को देख के बीस्ट डॉग को छोटा सा डॉग ही भाग जाता है, और उसको देख के तुम्हारा बेचारा वियंग इतना डर जाता है कि उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, उसका मुंह खुला खुला रह जाता है और उसके मुंह से जोर से चीख निकलती है, और उसके मुंह से एक ही नाम निकलता है, लैंजा बचाओ। तो तुम्हारा लैंजा होता है वो तुरंत आगे आता है और वियंग को अपने पीछे छुपा लेता है बचाने के लिए, और बेचारी हमारे शाओ लूसी साइड में रह जाती है, और जो लाइवंजी होता है वो वियंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये बात देख के शाओ लूसी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि जो लावंजी है वो तो वियंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, अब उसका क्या होगा, ये डॉग तो उसको खा ही जाएगा। जो लावंजी होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उसको ऐसे हवा में उठा लेता है, तो बेचारी हमारी शाओ लूसी होती है वो डर के मारे नीचे बैठ जाती है, और जो डॉग होता है जैसे उस पर हमला करने वाला होता है वो तभी लैंजा की नज़र पड़ती है उस पर, कि तभी जो लैंसचैन होते हैं वो आके शाओ लूसी को बचा लेते हैं और उसको लेके उड़ जाते हैं ऊपर। और जो हमारा वियंग होता है वो भी देख रहा होता है कि जो लामंजी होता है उसने शाओ लूसी को नाप सके उसको बचाया होता है। ये देखिए बहुत हैरान होता है कि तभी जो वियंग है उससे कहता है लामंजी को कि तुम्हें शाओ लूसी की मदद करनी चाहिए। ये बस सुन के लामंजी को गुस्सा आता है कि इस टाइम में इतनी मुसीबत का समय है, और ये अपने बारे में ना सोच के शाओ लूसी के बारे में सोच रहा होता है। और लैंजा गुस्से वाला फेस देख के जो वियंग है उसको ऐसा लगता है कि लैंजा ने शाओ लूसी की मदद नहीं की, इससे कारण उसको गुस्सा आ रहा है, बल्कि उल्टा ही होता है। और यहाँ पे उन दोनों को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग सी होने लग जाती है, जबकि वो दोनों दूसरे से ही प्यार करते हैं, बट दोनों को ही पता नहीं होता, दोनों को ऐसा लगता होता है कि वो उसको पसंद करता है, वो उसको पसंद करता है। और उधर तो हमारी शाओ लूसी होती है, उसका तो कुछ और ही चक्कर होता है, वो तो बस जेवो जुन की आंखों में खो सी जाती है, उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा होता, उसका मिशन मिशन सब भूल जाती है कि वो यहाँ पे लावंजी और वियंग को मिलाने के लिए लेके आई है, एक करने के लिए लेके आई है, वो सब भूल जाती है। और जो हमारे जीवो जन होते हैं वो शाओ लूसी को बचा लेते हैं, और इस तरह से वो लोग कबीला पहुँचते हैं। और यहाँ पे इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके आगे की स्टोरी। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।